कि डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में नहीं पहुंचे, पहले आदम इस्लाम के पास। आदम इस्लाम के पास जब जाएंगे तो उनसे अर्ज करेंगे लोग, अनतल्लज़ी खलक़ल्लाहु बियदैहि, आप तो वो जात हैं जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, यानी दस्ते खास, और वनफ़ख़ फ़ीका मिन रूहिही, और आप वो हैं जिनके अंदर उसने अपनी रूह को, वअमरल मलाइकता अन यसजुदू लक, और अल्लाह ने जिनके लिए हुक्म दिया फरिश्तों को अपने कि सजदा करें आपको, तो फरिश्तों ने जिसे सजदा किया, आपकी क्या बात है, हमारी सिफारिश फरमाइए। आज हम क़यामत की सख्तियां छीन रहे हैं, हर तरफ से मायूस हैं, अब आप ही हमारे काम आएंगे, आप हमारी सिफारिश फरमाइए। हदीस में आता है वो फरमाएंगे, लस्तु हुनाकुम लस्तु हुनाकुम, मैं ये काम नहीं कर सकता। और अपनी खतिया यानी अपनी खता को याद करेंगे, यानी रब का जलाल ऐसा होगा कि अंबिया अपनी उस खता कोई खता याद करेंगे। क्यों? क्योंकि रब का जलाल छाया होगा, डर खौफ जलाल हैबत ऐसी होगी। हालांकि ये खता गुनाह नहीं, किसी नबी की कोई खता गुनाह नहीं होती, न काबिल मुआवजा, न काबिल ग़ज़ब, न काबिल अज़ाब, न काबिल सज़ा, ऐसा कुछ नहीं। वो एक भूल है जो अल्लाह की हिकमत के तहत साबित हुई, जिससे बड़ी हिकमतें वाबस्ता थी। आदम अलैहिस्सलाम ने शरीर ममनू का फल खाया, रब की हैबत इतनी होगी, इतनी हैबत कि वो खता याद आएगी और वो कहेंगे ये काम मैं नहीं कर सकता, तुम ऐसा करो, ईतू नूहन कद बाअसहुल्लाह, तुम नूह के पास जाओ, अव्वलु रसूलिन कद बाअसहुल्लाह, वो पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह ने मबूस किया, तुम सब उनके पास जाओ और उनसे जाके दरखास्त करो। हुजूर ने फरमाया फयअतूना नूहा, वो सब फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उनसे भी इसी तरह दरखास्त करेंगे, तो नूह अलैहिस्सलाम ने यही कहेंगे, लस्तु हुनाकुम, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो भी अपनी खता याद करेंगे और वो कहेंगे, ईतू इब्राहीम, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ, इत्तखज़हुल्लाहु खलीला, जिनको अल्लाह ने अपना खलील बनाया है, उनके पास जाओ और उनसे सिफारिश करवाओ। चुनांचे लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वही फरमाएंगे, लस्तु हुनाकुम, मैं आज कुछ नहीं कर सकता। और वयज़कुरु खतीअतहु, वो भी अपनी खता याद करेंगे, वो फरमाएंगे, ईतू मूसा कल्लमहुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ, उनसे अल्लाह ने कलाम किया। ये बड़े बड़े मर्तबे भी जाहिर किए जा रहे थे कि देखो ये बड़े मर्तबे वाले सब हैं और सब एक दूसरे की तरफ से भेज रहे थे कि शायद वो तुम्हारे काम आए, तो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और इसी तरह करेंगे, यज़कुरु खतीअतहु, वो भी अपनी खता याद करेंगे और वो फरमाएंगे, लस्तु हुनाकुम, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो फरमाएंगे, ईतू ईसा, तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, उनसे जाके सिफारिश करो। लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी यही फरमाएंगे, लस्तु हुनाकुम, लोगों मैं कुछ नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं तुम्हें अब जब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ जहाँ तुम्हारा सारा काम हो सकता है। आज जो तुम्हारा काम बन सकता है तो उसके लिए एक ही जात है, एक ही हस्ती है, और वो जात पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको अल्लाह ने महबूब बनाया है। ये वो हस्ती है जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि लहुल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ये वो जात है जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया में मग़फ़िरत कुल्ली नाज़िल की। अल्लाह ने ऐलान कर दिया और अंबिया सब अपनी अपनी खताएं याद करते थे, डर और खौफ की वजह से, हैबत और जलाल की वजह से, मगर हुजूर को महबूबियत के मकाम पर वो एतमाद दिया गया है, वो भरोसा दिया गया है, वो तवक्कुल दिया गया है, रब से वो ताल्लुक अता किया गया है कि जिसकी बुनियाद पर ये फरमा दिया गया कि आपके सारे मामलात अल्लाह ने मग़फ़ूर कर दिए हैं, माफ़ून अनहु हो चुका है मामला, आपसे अल्लाह दरगुजर ही करने वाला है। लिहाजा आपकी ये शान है कि यही वजह है, फिर ये नहीं कहा जाएगा कि हुजूर अपनी खता याद करेंगे, हुजूर अपनी खता याद नहीं फरमाएंगे। हुजूर को अल्लाह ने ऐसा पाक फरमाया कि फरमाया गया कि आपके लिए सब कुछ बख्श दिया गया है, आपके लिए पेशगी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। लिहाजा अब इस हरम और इस भरोसे की बुनियाद पर अपनी
अपनी महबूबियत का सहारा लेते हुए रब की जात का तवक्कुल करके हुजूर फरमाते मैं अपने रब से इज़्ने शफाअत तलब करूंगा। मालिक व मौला ये सब आज मेरे पास आए हैं हर जगह से मायूस होकर, जब तूने इन्हें मेरे दरवाजे पर भेज दिया है और मुझे तूने अपना महबूब बनाया है, तो ऐ मालिक अब मैं अपनी महबूबियत का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। ऐ मालिक तू इनके लिए शफाअत का इज़्न अता फरमा, शफाअत का दरवाजा खोल दे। तो दोस्तों यहाँ से फिर बाबे शफाअत खुलेगा और किस शान से फरमाया कि मैं सजदे में गिर जाऊंगा, जब तक रब चाहेगा मैं सजदे में पड़ा रहूंगा। उसके बाद फिर इरशाद होगा इरफा रासक, ऐ प्यारे अपना सर उठाओ, सल होता मांगो क्या मांगते हो अता किया जाएगा, वकुल तुस्मा और कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, वशफा तो शफा और शफाअत करो तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी। हुजूर फरमाते हैं मैं रब्बे जुल जलाल की ऐसी हम्द करता हुआ उठूंगा कि आज तक किसी ने नहीं की होगी। मेरा रब मुझे उस मौके पे वो हम्द अता फरमाएगा। देखिए इसीलिए आप मोहम्मद भी हैं और अहमद भी हैं। मोहम्मद का मतलब जिसकी रब ने तारीफ की ऐसी कि उसने आज तक किसी की तारीफ नहीं की, और अहमद का मतलब जिसने खुदा की तारीफ की ऐसी से आज तक किसी ने उसकी तारीफ की। ये है मोहम्मद और अहमद का ताल्लुक। चुनाचे फरमाएंगे, फरमाया कि मैं उस वक्त रब की ऐसे हम करूंगा, उसके बाद मेरा रब मुझे फरमाएगा जाओ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतने लोगों को जहन्नम से आजाद करो। मैं बढ़ूंगा आगे और जहन्नम से निकालूंगा, जितने मेरे रब ने कहे उतने निकाल कर ले आऊंगा। उसके बाद फिर रब की बारगाह में हाजिर होके सजदा रेज़ कराऊंगा, क्योंकि और जो पड़े रह गए उनका क्या बनेगा, उनका क्या बनेगा। अल्लाह अल्लाह ये है वो राजस्व रहमत, ये है वो रहमतुल लिल आलमीन, ये है वो शफीउल मुज़निबीन जो अल्लाह ने आपको अता फरमाई है। तो दोस्तों अब उसके बाद फिर सजदा होगा, फिर फरमाया जितना अल्लाह चाहेगा मैं सजदे में रहूंगा, फिर मुझे इज़्न होगा, फिर जाऊंगा, फिर मजीद लोगों को निकाल लाऊंगा, फिर कुछ लोग रह जाएंगे। फरमाया 3 से 4 मरतबा मैं जाऊंगा फिर आऊंगा, जाऊंगा फिर आऊंगा, और यहाँ तक कि मैं एक को जब तक जहन्नम से नहीं निकाल लूंगा बाज नहीं आऊंगा। और यह दुनिया में फरमाया मेरे रब ने मुझसे कहा है कि भला 100 युती का रब्बों का फितर दा कि अनकरीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। हुजूर ने यह आयत सुनने के बाद फरमाया कि मैं राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती जहन्नम से बाहर नहीं आएगा। ये महबूब का मकाम है, कौन दम मार सकता है, कौन बोल सकता है ये बात कि मैं राजी नहीं होऊंगा। हुजूर की शान है, जिसे अल्लाह ने महबूब बनाया है, जिन्हें अल्लाह ने महबूब बनाया वही ये कह सकते हैं मैं राजी नहीं होऊंगा जब तक एक उम्मती को बाहर नहीं ले आऊंगा। चुनाचे उस वक्त फरमाया कि मैं बार बार जाके निकाल लाऊंगा।